दोस्तों, आज एक पल के लिए रुकिए और अपने ही मन से एक सीधा सवाल पूछिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम मंदिर भी जाते हैं, मंत्र भी बोलते हैं, दिया भी जलाते हैं, फिर भी जीवन वैसा का वैसा क्यों रहता है? और अगर कोई आपसे कह दे कि आपकी किस्मत, आपका भविष्य, आपकी सफलता, आपकी असफलता, सब कुछ इस एक बात पर टिका है कि आप किसकी पूजा करते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद आप कहेंगे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं ईश्वर में आस्था रखता हूं, इसलिए मैं सुरक्षित हूं। लेकिन असली पहेली तो यहीं से शुरू होती है। उस इंसान का क्या होता है जो किसी एक पर नहीं, बल्कि हर देवी देवता पर आस्था रखता है, जो हर मंदिर में माथा टेकता है, हर दर पर दिया जलाता है और हर मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता है? क्या ऐसा इंसान सबसे भाग्यशाली बन जाता है, या उसकी भक्ति अलग अलग दिशाओं में बंटकर इतनी कमजोर हो जाती है कि उसका कोई असर ही नहीं होता? आज हम आस्था के इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसा सच जो आपकी सोच और पूजा करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम। अगर आपको बात छू जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। पूजा कोई मामूली काम नहीं। पूजा का असली मतलब है अपनी चेतना, अपने दिल की ऊर्जा और अपने दिमाग की तरंगों को एक बिंदु पर केंद्रित करना। कल्पना कीजिए एक विशाल नदी की। जब उसका सारा पानी एक ही दिशा में पूरी ताकत से बहता है तो वो चट्टानों को काट देता है, बांध बनाकर हजारों घरों को रोशन कर देता है और सूखी जमीन को हरा भरा कर देता है। लेकिन अगर वही नदी हजारों छोटी धाराओं में बंट जाए तो क्या होगा? पानी बिखर जाएगा, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, वो ना बिजली बना पाएगा, ना खेत सींच पाएगा और ना ही किसी की प्यास बुझा पाएगा। ठीक यही होता है उस इंसान के साथ जो अपनी आस्था को हर देवी देवता में बांट देता है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। अगर ये सच होता तो हमारे शास्त्रों ने अलग अलग देवी देवताओं की पूजा का रास्ता क्यों दिखाया? क्यों किसी घर में लक्ष्मी की आराधना होती है तो किसी में गणेश की, कोई शिव की भक्ति में लीन है तो कोई दुर्गा की शक्ति में? असली रहस्य इसी सवाल के जवाब में छिपा है, और जब तक आप इसे समझेंगे नहीं, आपका जीवन भी उस बिखरी हुई नदी की तरह उलझा रहेगा। एक महान योगी ने बहुत सरल शब्दों में कहा था, मनुष्य का मन अगर 100 दिशाओं में दौड़ेगा तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा, लेकिन वही मन एक ही केंद्र पर टिक जाए तो चमत्कार कर सकता है। यही सिद्धांत हमारी भक्ति पर भी लागू होता है। सोचिए, कोई आज लक्ष्मी से धन मांग रहा है, कल शिव से शांति मांग रहा है, परसों दुर्गा से शक्ति मांग रहा है और अगले दिन गणेश से बुद्धि मांग रहा है। नतीजा क्या? उसका मन किसी एक गुण पर, किसी एक ऊर्जा पर टिकता ही नहीं। उसकी आस्था एक स्थिर स्तंभ बनने के बजाय एक डगमगाती नाव बन जाती है। लेकिन असली सस्पेंस ये है, क्या ऐसा करना वाकई गलत है? क्या हर देवी देवता की पूजा करने वाला इंसान अनजाने में अपना नुकसान कर रहा है, या फिर इस विविधता में कोई अदृश्य वरदान छिपा है जो हमारी नजरों से ओझल है? जवाब समझने के लिए एक उदाहरण सुनिए। एक किसान के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन बीज है। अगर वो सारे बीज एक ही उपजाऊ खेत में बो दे और पूरी लगन से देखभाल करे तो एक दिन फसल लहरा उठेगी। लेकिन अगर वही किसान मुट्ठी भर बीज यहाँ फेंक दे, थोड़े बीज पथरीली जमीन पर बिखेर दे, कुछ बीज झाड़ियों में उछाल दे, तो क्या होगा? बीज भी थे, मेहनत भी थी, पर फसल नहीं उगेगी। उसी तरह जब इंसान अपनी श्रद्धा हर जगह थोड़ा थोड़ा बांट देता है, उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। मगर यहाँ एक बहुत गहरी बात है। भारतीय परंपरा में हर देवी देवता किसी बाहरी सत्ता का नहीं, बल्कि हमारे भीतर मौजूद किसी गुण, किसी ऊर्जा का प्रतीक है। लक्ष्मी समृद्धि और अवसर की क्षमता है, गणेश बुद्धि और बाधाओं से पार होने की कला है, शिव आत्मनियंत्रण और परिवर्तन की शक्ति है, दुर्गा साहस और भीतर की सुरक्षा प्रणाली है, सूर्य जीवन ऊर्जा और सकारात्मकता है। तो जब आप अनेक देवताओं की पूजा करते हैं तो आप अनजाने में अपने जीवन के कई पहलुओं को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये पूजा सिर्फ रस्म बन जाए, आदत बन जाए या दिखावा बनकर रह जाए तो परिणाम खोखला ही रहेगा। अब एक दृश्य सोचिए। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला थी। सुबह से शाम तक पूजा पाठ, कभी कृष्ण के भजन, कभी शिव मंत्र, कभी दुर्गा चालीसा। उसकी पूरी जिंदगी इसी में बीत गई, मगर घर के हालात नहीं बदले। गरीबी, बीमारी और कलेश बने रहे। लोग कहने लगे, इतनी भक्ति फिर भी सुख क्यों नहीं? असली रहस्य ये था कि पूजा उसके होठों पर थी, दिल की गहराई में नहीं। वो हर देवता का नाम लेती थी, पर मन किसी एक केंद्र से जुड़ता नहीं था, इसलिए भीतर की शक्ति जागती नहीं थी। सीख ये है, ईश्वर एक है, रूप अनेक है। अगर आप हर जगह पूजा करें भी तो आत्मा को उस एक परम सत्य से जोड़े रखें।
वरना आप बस मूर्तियों, तस्वीरों और डर की रस्सी में उलझे रह जाते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर होता क्या है उस इंसान के साथ जो हर देवी देवता की पूजा करता है? सच ये है, अगर उसकी श्रद्धा सच्ची है, मन साफ है और वो हर रूप में उसी एक को देखता है, तो उसके भीतर धीरे धीरे सभी गुण विकसित होने लगते हैं। धन की चाह है तो अवसर दिखने लगते हैं, बुद्धि चाहिए तो कठिन समय में समाधान उभरने लगते हैं, संकट आता है तो भीतर से एक अनजानी शक्ति खड़ी हो जाती है, क्योंकि देवता बाहर नहीं, भीतर है। पूजा एक चाबी है जो अंदर के दरवाजे खोलती है, लेकिन अगर पूजा बिना मन के है तो परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। इंसान उलझनों में फंसने लगता है, मन स्थिर नहीं रहता, ऊर्जा रोज बिखरती रहती है। वो एक मंदिर से दूसरे मंदिर दौड़ता है, पर भीतर का खालीपन बढ़ता जाता है। अब तक का निचोड़ यही है, मन एकाग्र नहीं तो पूजा बेअसर, मन एकाग्र और समझ के साथ तो वही पूजा जीवन को संपूर्ण बनाती है। अब अगला सवाल और गहरा है, क्या ऐसा तरीका है कि हर देवी देवता की पूजा भी हो जाए और शक्ति भी ना बिखरे? क्या इंसान सबकी आराधना करते हुए भी मन को पहाड़ की तरह स्थिर रख सकता है? यही हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है। लेकिन उससे पहले अगर आपको यहाँ तक की बातें जुड़ी लगी हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में एक शब्द लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप इस विषय को सच में महसूस कर रहे हैं। अब सोचिए, एक बच्चे के सामने मिठाइयों की थाली है, रसगुल्ला भी, गुलाब जामुन भी, बर्फी भी, जलेबी भी। बच्चा हर मिठाई का स्वाद चाहता है, लेकिन अगर वो हर मिठाई का बस एक छोटा टुकड़ा खाकर छोड़ दे तो क्या उसे किसी का असली स्वाद मिलेगा? नहीं। लेकिन अगर वो धैर्य से पहले एक मिठाई को पूरा खा ले तो मन तृप्त हो जाएगा। पूजा भी कुछ ऐसी ही है। हम चाहते हैं हर देवता का आशीर्वाद मिले, पर असली सवाल ये है, हमारा मन एक समय में कितनी गहराई तक उतरता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप विविध पूजा छोड़ दें। अर्थ ये है, पूजा करते समय हर देवता को उसी एक परम शक्ति का रूप माने। जब लक्ष्मी की पूजा करें तो समझें, लक्ष्मी बाहर की चीजों का नाम नहीं, भीतर के संतोष, अनुशासन और अवसर पैदा करने की क्षमता का नाम है। जब शिव की पूजा करें तो महसूस करें, शिव भीतर का संयम है, टूट कर भी खुद को बदल लेने की ताकत है। जब दुर्गा की पूजा करें तो जाने, दुर्गा भीतर की वो ऊर्जा है जो डर को काट कर साहस देती है। अब एक और रहस्य समझिए, हमारे ऋषियों ने अलग अलग देवताओं की परंपरा सिर्फ विश्वास के लिए नहीं शुरू की, ये मनोवैज्ञानिक विज्ञान है। हर देवता एक साइकोलॉजिकल कोड है, एक मानसिक कुंजी। जब आप किसी एक देवता पर ध्यान टिकाते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को उस गुण की तरफ प्रोग्राम करते हैं। मान लीजिए कोई कर्ज और तंगी में फंसा है, वो अगर सच्ची श्रद्धा से लक्ष्मी की साधना करता है तो उसके मन में समृद्धि की तरंगें बनती हैं। उसका ध्यान समाधान पर जाता है, उसकी नज़र उन रास्तों पर पड़ती है जो पहले दिखते ही नहीं थे, और यही चीज़ें मिलकर किस्मत जैसी लगने वाली दिशा बदल देती हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति रोज नया देवता चुनकर बस औपचारिकता निभाए तो मन किसी एक गुण पर टिकेगा ही नहीं। अब एक किस्सा सुनिए। एक आदमी था, जीवन में लगातार संघर्ष, नौकरी छूटती, व्यापार डूबता, घर में बीमारियां। परेशान होकर उसने हफ्ते के हर दिन अलग देवता की पूजा शुरू कर दी। उसका समय भी लगा, मंत्र भी बोले, पर बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन उसने एक साधु से कहा, मैं तो हर देवता की पूजा करता हूँ, फिर भी कुछ क्यों नहीं बदलता? साधु बोले, तुम हर दरवाजे पर दस्तक देते हो लेकिन किसी के सामने रुकते नहीं, घंटी बजाते हो लेकिन धुन सुनने का सब्र नहीं रखते। फल तभी मिलता है जब तुम धैर्य से किसी एक दरवाजे के सामने बैठते हो और खुलने तक टिके रहते हो। ये बात उसके भीतर उतर गई। उसने एक साधना चुनी और मन को स्थिर किया। धीरे धीरे अशांति कम हुई, सोच साफ हुई, मेहनत सही दिशा में लगी और कुछ समय में जीवन बदल गया। संदेश साफ है, अगर मन स्थिर नहीं तो पूजा समय लेती है, फल नहीं देती। लेकिन अगर मन समझदार है और हर रूप में उसी एक को देखकर पूजा करता है तो भीतर धीरे धीरे सभी दिव्य गुण जागने लगते हैं। अब असली सस्पेंस का दरवाजा खुलता है। सोचिए, अगर कोई सच में पूरे मन से हर देवी देवता की पूजा करे, हर आराधना को आत्मा से जोड़ दे, तो क्या होगा? उसकी आत्मा विशाल होने लगेगी, उसका प्रेम फैलने लगेगा, उसका मन भेदभाव छोड़ने लगेगा। जैसे सूर्य सब पर समान चमकता है, वैसे ही उसका भाव सबके लिए करुणा बन जाएगा, और तब उसका जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाएगा। लेकिन अगर पूजा सिर्फ डर या दिखावे से हो तो वही पूजा उसे और अंधकार में धकेल देगी। अब एक आखिरी परत समझिए। आप अपने आसपास देखेंगे, कई लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं। घर में कई तस्वीरें हैं, सुबह शाम दीपक, अगरबत्ती, भजन, मंत्र सब है। फिर भी दुख आते हैं, बीमारी, कर्ज, रिश्तों में अनबन, संघर्ष। तो फिर पूजा कर क्या रही है?
रहस्य ये है, पूजा का असर बाहर से पहले भीतर होता है। जब कोई व्यक्ति कई रूपों में श्रद्धा रखता है तो उसके भीतर ये भाव जागता है कि शक्ति एक है, रूप अनेक है। ये एहसास उसे विनम्र बनाता है, उसका अहंकार कम करता है, और अहंकार घटते ही इंसान शांति के करीब आता है। लेकिन मोड़ ये है, अधिकतर लोग पूजा इसलिए नहीं करते कि अहंकार मिटे। वे करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए, धन, सुख, संतान, सुरक्षा। और जब तक पूजा मांग की रस्सी से बंधी रहती है, उसका असर सीमित रहता है। जिस दिन पूजा मांग से ऊपर उठकर कृतज्ञता बन जाती है, उसी दिन उसका असर असीम हो जाता है। एक व्यापारी का किस्सा सुनिए। वो घाटे में डूबा था। उसने डर के कारण हर देवता की पूजा शुरू की कि कहीं किसी को नाराज न कर दूं। पर घाटा नहीं रुका। एक साधु ने कहा, तेरी पूजा में प्रेम नहीं, डर है। पूजा सौदेबाजी नहीं, समर्पण है। उसने डर छोड़कर धन्यवाद के भाव से पूजा शुरू की। मन शांत हुआ, निर्णय सुधरे, और धीरे धीरे काम संभलने लगा। सार यही है, पूजा डर पर आधारित होगी तो उलझन बढ़ेगी। पूजा प्रेम और कृतज्ञता पर आधारित होगी तो जीवन खिलने लगेगा। अब सस्पेंस का असली ताला खुलता है। जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा वरदान ये है कि उनका मन धीरे धीरे एकत्व को महसूस करने लगता है। नाम अलग, रूप अलग, पर शक्ति एक। और जब ये समझ आ जाती है तो जीवन की बिखरी कड़ियां अपने आप जुड़ने लगती हैं। अब अंतिम सवाल, जीवन के अंत में उन्हें क्या मिलता है? क्या वे सच में ईश्वर को पा लेते हैं या रस्मों में ही उलझे रहते हैं? जीवन एक नदी है और परम सत्य सागर है। अगर पूजा प्रेम से, गहराई से और समझ से हो तो नदी सागर तक पहुंच ही जाती है। लेकिन अगर पूजा सिर्फ आदत है तो इंसान किनारे बैठकर पानी देखता रह जाता है और अंत में खाली हाथ चला जाता है। एक साधु था जो हर देवी देवता की पूजा करता। लोग हंसते, कभी शिव, कभी कृष्ण, कभी दुर्गा, लेकिन उसके चेहरे पर शांति बढ़ती गई, आंखों में गहराई आ गई। लोग पूछते, क्यों करते हो? वो कहता, हर रूप में वही एक दिखता है। शिव के सामने झुकता हूं तो भीतर कृष्ण मुस्कुराते हैं, दुर्गा का पाठ करता हूं तो भीतर साहस जागता है। अब मेरे लिए कोई अलग नहीं। और उसका जीवन ही उपदेश बन गया। तो दोस्तों, अंत में दो ही रास्ते हैं। पहला, पूजा आदत और डर से हो तो जीवन रस्मों में कट जाता है, आत्मा को शांति नहीं मिलती। दूसरा, पूजा प्रेम और समझ से हो तो भीतर अद्वैत की अनुभूति होती है, जहां भेद मिट जाते हैं और बस वही एक सत्य रह जाता है। अब चुनाव आपके हाथ में है। आप रस्मों में उलझकर जीना चाहते हैं या अपनी पूजा को इतना सच्चा बनाना चाहते हैं कि हर देवता में आपको वही एक शक्ति नजर आए। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ जगा गया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप इस विषय को कैसे देखते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम साथ मिलकर प्रेरणा के इस सफर पर आगे बढ़ते रहें। ओम शांति।